हेलो दोस्तों, आज हमारा 8th डे है जर्नी का, ट्रेडिंग जर्नी का। और हमने आज वापस से ओवर ट्रेडिंग किया है। और हमने हमारा ओवर ट्रेडिंग तब होता है जब हम लूज करते हैं। लूज करने के टाइम हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, जो आज हमारे हाथ से रिवेंज ट्रेडिंग हुआ और भी बहुत खतरनाक तरीके का हुआ है। आज का पोजीशंस में हमको सब ट्रांजेक्शन हमारे फेवर में थे और हम 4000 का प्लस में थे। फॉर एग्जांपल अदानी में हमने 2000 और पोर्ट में 1000, एशियन पेंट में 1700। तो इस तरह से हर एक जगह पे, जैसे निफ्टी में भी 550, तो हर जगह पे हमारा ट्रांजेक्शन वर्कआउट हो रहा था। इंडिगो में 1700, 900 HAL में, तो हर एक ट्रांजेक्शन हमारे पक्ष में था। खाली HDFC, AMC और इंडिगो, ये दो ट्रांजेक्शन हमारे, और सीमेंस तीन, ये तीन ट्रांजेक्शन हमारे पक्ष में नहीं गया। लेकिन इंडिगो ने हमको सबसे बड़ा धोखा दे दिया। सॉरी, इंडिगो बोल रहा हूँ, डीवी स्लैब ने सबसे बड़ा धोखा डीवी स्लैब ने दे दिया। डीवी स्लैब के अंदर हमने पहला बाई किया था 50 क्वांटिटी। जैसे हमारा प्लान रहता है कि 1,50,000, 2 लाख और 1 लाख के ऊपर से कोई क्वांटिटी लेना नहीं है, सिर्फ 50 क्वांटिटी था। 50 क्वांटिटी में हमको 4,000 तक का लॉस दिख रहा था। उसके बाद मार्केट लास्ट मिनट में कवर करा, तो कवर करते करते वो 4,000 का लॉस भी कम होते चला गया था। लेकिन फिर हमने क्या किया, उसको एक रिवर्सल पॉइंट पे हमने उसको सेल कर दिया। और सेल कितना किया, 50 नहीं, हमने 50 किया, 100 किया, 150, टोटल 150 क्वांटिटी सेल किया। उस पर भी हमारा जी नहीं भरा, तो हमने 200 क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया। और तो ये 200 क्वांटिटी जब लास्ट मिनट में शॉर्ट किया, वो 4000 मीन्स मार्केट ने पूरा कवर करना शुरू कर दिया और 4100 को क्वांटिटी पे लेके गया। तो टोटल देखो 200 और 350, जो 50 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था वो 350 क्वांटिटी पे आ गया। तो ये बहुत बड़ा ये रिवेंज ट्रेडिंग का सॉलिड एग्जांपल है जो डीवी स्लैब में हमने किया था। बाकी सीमेंस का तो हमने सीधा लॉस बुक किया, लेकिन जाते जाते हमने उसका भी एक लॉट सेल करके चले गए, जो हमको नहीं करना चाहिए था। ये सीमेंस का लॉट सेल करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता है, और ना ही डीवी स्लैब का शॉर्ट करने को। जो आज नीचे है तो कल जरूरी नहीं कल वो नीचे ही खुलेगा, ऊपर भी खुल सकता है। तो ये हमारा साइकोलॉजी इस बार बहुत बुरा गया। पहले तो हम खाली 50-100 क्वांटिटी ओवर ट्रेड करते थे, लेकिन मतलब 2 दिन से हो रहा है ये, लास्ट 2 दिन से। 7th डे और 6th डे में भी ऐसे ही हुआ था। 6th डे से शुरू हुआ था, 7th डे में थोड़ा एग्रीवेट हुआ था, नहीं 6th डे में एग्रीवेट हुआ, 7th डे में कम हमने कंट्रोल किया था। बट 8th डे में हमारे पक्ष में सब कुछ था। सेकंड हाफ में के अंदर ही हमने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया, और डी स्लैब के अंदर हमने 6955 प्लस ये 4100। सो ये जो फोर्थ, खाली 4 होना चाहिए था, जो नॉर्मल 50 क्वांटिटी में फोर्थ होना चाहिए था, हमने उसको बढ़ा के 7 एक्स्ट्रा कर दिया। सिमिलरली हमने सीमेंस के अंदर भी वही गड़बड़ कर दिया। सीमेंस के अंदर हमने, हाँ, हमने ओवर ट्रेड नहीं किया सीमेंस में। सीमेंस में जो अच्छा नॉर्मल नीचे जा रहा था तो हमने उसको जाने दिया। तो हमको अभी ये देखना है कि जिस तरह से हम लोग टारगेट रखें कि कोई भी शेयर्स का 1200 या तो 1500, या तो ऐसा एक प्राइस पॉइंट सोचा है कि 1200 आएगा तो हम बुक करेंगे, उसी तरह से हमको यहाँ पर लॉस के लिए भी 1200 का प्राइस फिक्स करना होगा। और हम लोग यही करेंगे, कोई भी शेयर्स अगर हमारा डायरेक्शन के अगेंस्ट चला जाता है और अगर 1200 के आसपास उसका लॉस होता है, तो हम लोग उसको बुक करेंगे। 1200 या तो 1000, तो जहां पर भी अगर होगा तो हम उसको लॉस बुक करेंगे, और उस स्टॉक पे उस दिन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग एक ही स्टॉक के ऊपर रिवेंज ट्रेडिंग करते करते उसी को हम लोग बड़ा करते हैं। डीवी स्लैब मेरे साथ ये 2 बार हो गया है। इसके पहले भी डीवी स्लैब ने मेरे साथ ऐसा ही किया था कि, तो ये डीवी स्लैब मेरे साथ तो बहुत तकलीफ दे देता है। तो ये डीवी स्लैब के अंदर हमारा ये रिवेंज ट्रेडिंग आज हमको ट्रिपल कर दिया। जो डबल, जो सिंगल हो रहा था, नॉर्मल में सिंगल हो रहा था, और जो कि 1000 होना चाहिए था, वो हो गया 11,000। तो ये हमको ध्यान देने का है नेक्स्ट ट्रेडिंग में। और बाकी तो हमारे पास पक्ष, ये हमारे पास जो पोजीशन हमारे फेवर में, तो सब हमारा जो फेवर में नहीं था हमने वो डिस्कस कर लिया, और जो फेवर में थे 2000, 1000, ये सब टोटल 6700 हमारे को दिखा रहा है, जो कि हमारे साइड में 5000 प्लस में होना चाहिए था। तो ये हमारा नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स जो हमारे साथ आज हुआ, वो डिस्कशन में आ गया। हमारे पास कुछ पोजीशंस हम लोग लेके गए थे, पहले के बैंक निफ्टी के थे और निफ्टी के थे, तो वो हमारे फेवर में चले। हम उसको छू ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 18 जैन तक का टाइम है, और 10th जैन, आज 10th जैन है, तो हमारे पास काफी टाइम है। ये एक्सपायरी होके गया, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी आएगा, तो काफी टाइम है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 60, 65, 70 के आसपास हम लोग लास्ट तक वेट नहीं करेंगे, 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपए के लिए। हम लोग 45, 50 ऐसा ही कुछ सोच के इसको हम लोग कवर कर लेंगे, 40 के आसपास को कवर कर लेंगे। वैसा हमारे
प्लान तो था कि 3000, क्योंकि कल हमने 3000 का प्रॉफिट में हम लोग ने बुक किया था, तो वैसे ही हम सोच रहे थे कि आज भी हम लोग इसको 3000 के प्रॉफिट में बुक कर लेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि चलो मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, तो 3700 की जगह पे हम लोग 5000 बुक कर ले, तो ये पॉसिबल है। तो हम लोग कभी टाइम वैल्यू के हिसाब से भी इसमें कुछ पैसे आ जाएंगे। बैंक निफ्टी एक दिन खाली मुंह चाहिए, हमको 3000 प्लस दिखा देगा, और बैंक निफ्टी मंथ एंड का है तो हमारे पास काफी टाइम है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारे को 3000 4000 का प्रॉफिट होएगा, तो इसमें भी हम लोग बुक करके निकल जाएंगे। हम लोग वेट नहीं करेंगे ज्यादा। ये फॉर एग्जांपल ये 500 के आसपास भी आ जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। 500 या तो 450 के आसपास, तो हम लोग का टारगेट वही है। और बाकी ये डीवी स्लैब देखते हैं। अभी देखें एसजीएक्स निफ्टी तो हमारे फेवर में अभी के डेट में तो दिखा रहा है, लेकिन पता नहीं कि रोज ऐसा हो रहा है कि मार्केट खुलता है नीचे और बाद में ऊपर चले जाता है। तो ये एक माइंड में था, लेकिन ये डीवी स्लैब के ऊपर ऐसा वर्क होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आज डीवी स्लैब ऑलरेडी आज कितना पॉइंट्स नीचे है। डीवी स्लैब आज काफी पॉइंट नीचे है, देखने आया डीवी स्लैब 2% आज नीचे है। ये आफ्टर रिकवरी है, मतलब ये बहुत नीचे चला गया था डीवी स्लैब, लेकिन ये आफ्टर रिकवरी कितने तक गया था डीवी स्लैब, फॉर एग्जांपल 3877, 3877 से 3902, तो ये बहुत बड़ा कवर किया उसने, और यही हम लोग फंस गए। तो ये देखना है कि कल भी अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये अगर 1% भी दे देता है, 3877 भी दे देता है, तो हमारे फेवर में, फॉर एग्जाम्पल अभी 3926 है, तो 30 40 रुपीज, 40 रुपीज नीचे आ जाता है तो हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। 40 रुपीज मतलब 2 4 8, तो 4000 प्लस। और इसके अंदर भी हमारे को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सीमेंस के अंदर भी ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे को 200 मतलब 3000 रुपीज इसमें भी मिल जाता है, तो इसको हम लोग कवर कर लेंगे। हम लोग को लॉट में कोई भी ट्रांजेक्शन करना नहीं है, लॉट के ट्रांजेक्शन अवॉइड करना है, ये आज हम लोग डिसाइड किया है। इसके पहले भी 1 जनवरी को ये डिसाइड था कि कैश में ट्रांजेक्शन करना है। 1,50,000, 1 लाख, 2 लाख मैक्स एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और प्रॉफिट 1200 1500 जैसा पक्ष में आता है वैसा हम लोग को फॉलो करके क्लोज करना है। उसको ज्यादा टाइम तक वेट भी नहीं करना है, मतलब एक ट्रांजेक्शन, हाँ एकदम क्लोज भी नहीं कर देना 200 300 पे जो हम लोग कर रहे थे, लेकिन हमको 1200 से 1500 का एक लॉट के ऊपर, मतलब एक कैश ट्रांजेक्शन 1,50,000 मतलब 1% हमको प्रॉफिट चाहिए। तो वो हम लोग ने सोचा था। तो जो हमने सुबह सुबह सब फेवर में चल रहे हैं, 1700 1000 2000 900 1700 सब हमारे प्लान के हिसाब से था। अभी एचएएल के अंदर तो हमारा गेम हो गया कि एचडीएफसी में तो हमारा ऐसा हो गया कि हमारे 500 प्लस पे 600 माइनस में चला गया, तो ये तो एक हमने बुक कर लिया, समझदारी की है इसके अंदर। बाकी इसमें तो चांस ही नहीं था, क्योंकि गया ही नहीं ऊपर, और फिर लास्ट में ये भी नहीं गया ऊपर से। जो जो ऊपर गए ही नहीं वो हमको लास्ट में क्लोज करना है, क्योंकि हमको ट्रांजेक्शन क्लोज करने होते हैं। तो ये हमारा पोजीशन है। हमने होल्डिंग्स में हमारा पास विप्रो है, तो विप्रो में भी 930 प्लस में ही दिख रहा है, तो हमारा कोई, और अभी इसका कुछ एक जंप आ जाएगा तो 67 68 तो तुरंत चला जाता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग रख सकते हैं उसको। तो लेट्स सी कल हमारे फेवर में अगर चले जाता है तो हम लोग 3000 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, और 3000 इसके अंदर, तो हमको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ये 4100 निकलना चाहिए, ये जरूरी है। तो अगर ये आ जाता है तो आज का हमारा ये प्रॉब्लम जो हमने क्रिएट की है वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, और सेकेंडली हम लोग आगे से वो प्रॉब्लम में वापस फंसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये हमारा आज का पोजीशन है, लेसन लर्नड है। रिवेंज ट्रेडिंग आज हो गया एट्थ डे में, अभी तक तो नहीं हो रहा था, लेकिन एट्थ डे में रिवेंज ट्रेडिंग, और रिवेंज ट्रेडिंग भारी 50 क्वांटिटी का हम 350 क्वांटिटी पे लेके गए, ये हमको आगे से अवॉइड करना है। और इतना ही अब आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।